सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ पैटर्न ना पहचाने बल्कि सच में हमारी तरह सोच सके। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के एक ऐसे ही जबरदस्त आइडिया की बात करने वाले हैं जो आजकल के ट्रेंड से कहीं आगे की सोच है। ये वो तकनीक है जो एआई को सिर्फ नकल करने वाला तोता नहीं बल्कि समझने वाला दिमाग देने का वादा करती है। अच्छा, जरा इस बयान पर नजर डालिए। सुनने में कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है ना? पर यह पूरी तरह से गलत है। और हैरानी की बात यह है कि आज के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स भी कभी-कभी ऐसी बुनियादी गलतियां कर सकते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसा है क्यों? जो एआई इतने मुश्किल, इतने क्रिएटिव काम कर सकता है, वो कॉमन सेंस जैसी चीज़ों पर आकर अटक क्यों जाता है? आधुनिक एआई में वो कौन सा मिसिंग पीस है, वो कौन सी कड़ी है जो अभी गायब है? तो चलिए आज की इस चर्चा में इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। एआई की दुनिया के दो बड़े तरीके हैं। पहले तरीके को समझते हैं, जो हमारे दिमाग के उस हिस्से की तरह है जो चीज़ों को देखकर, महसूस करके, यानी कि सहज रूप से सीखता है। ये जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं ना, ये अनुभव से सीखने में माहिर होते हैं। मतलब आप इन्हें अरबों तस्वीरें दिखाइए और ये सीख जाएंगे कि बिल्ली और कुत्ते में क्या फ़र्क है। इन्हें लाखों किताबें पढ़ा दीजिए और ये भाषा का अनुवाद करना सीख जाएंगे। ये डेटा ने छुपे हुए छोटे से छोटे पैटर्न को पकड़ने में कमाल के हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। इनकी सबसे बड़ी ताकत ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ये इतने जटिल होते हैं कि हम अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि वो किसी खास नतीजे पर आखिर पहुंचे कैसे। ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। हमें जवाब तो मिल जाता है, पर ये पता नहीं चलता कि वो जवाब अंदर आया कहाँ से। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अब देखते हैं सिक्के के दूसरे पहलू को, यानी एआई का वो हिस्सा जो नियमों और तर्क की सीधी सपाट भाषा में सोचता है। सिंबॉलिक एआई को एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एक तर्कशास्त्री की तरह समझिए। आप इसे कुछ नियम बताते हैं, जैसे सभी इंसान नश्वर हैं, और दूसरा नियम सुकरात एक इंसान है, और ये इन नियमों के आधार पर फौरन निष्कर्ष निकाल लेगा कि इसका मतलब सुकरात नश्वर है। सब कुछ एकदम साफ, नियमों पर आधारित। अब देखिए, इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हर फैसला पारदर्शी होता है। हम साफ साफ बता सकते हैं कि एआई किसी नतीजे पर क्यों और कैसे पहुंचा। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है, ये बहुत नाजुक होता है। अगर इसे कोई ऐसी जानकारी मिली जो इसके तय नियमों में फिट नहीं बैठती, तो पूरा सिस्टम वहीं ठप पड़ सकता है। तो अब बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना? इस टेबल को देखिए। एक तरफ है न्यूरल नेटवर्क्स जो ब्लैक बॉक्स की तरह है लेकिन बहुत मजबूत है, और दूसरी तरफ है सिंबॉलिक एआई जो पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसके हर फैसले को समझा जा सकता है, लेकिन ये जरा सी अनिश्चितता में टूट सकता है। दोनों की ताकतें और कमजोरियां एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। और यहीं से एक बहुत ही जबरदस्त सवाल उठता है, क्या हो अगर हम इन दोनों अलग अलग दिमागों को मिला दें? क्या हम एक ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा संपूर्ण इंटेलिजेंस बना सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें तो 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी हैं। रिसर्चर्स को यह एहसास बहुत पहले हो गया था कि सिर्फ एक रास्ते पर चलकर असली इंटेलिजेंस तक पहुंचना शायद मुमकिन नहीं। असली तरक्की तो दोनों को साथ लाने में ही है। और ये इंटीग्रेशन काम कैसे करता है? इसे एक परफेक्ट टीम की तरह समझिए। एक पार्टनर है जो फील्ड पर जाकर सारा कच्चा डेटा इकट्ठा करता है, जैसे तस्वीरें और आवाजें, और दूसरा पार्टनर ऑफिस में बैठकर उस डेटा का विश्लेषण करके नियमों के आधार पर समझदारी भरे फैसले लेता है। मतलब न्यूरल नेटवर्क दुनिया को देखता है और सिंबॉलिक सिस्टम उस जानकारी के आधार पर सोचता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये हाइब्रिड दिमाग क्या कमाल कर रहा है और ऐसी कौन सी मुश्किल समस्याओं को सुलझा रहा है जो पहले एआई के लिए नामुमकिन थी। जैसे कि कुछ खास हाइब्रिड सिस्टम होते हैं जिन्हें डिफरेंशिएबल न्यूरल कंप्यूटर्स कहते हैं। ये ऐसे पेचीदा काम कर सकते हैं जिनमें याददाश्त और तर्क दोनों की ज़रूरत हो। सोचिए, ये सिस्टम एक शहर के पूरे नक्शे को देख सकते हैं और फिर लॉजिक का इस्तेमाल करके तुरंत सबसे छोटा रास्ता भी बता सकते हैं। अब ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि वैज्ञानिक समुदाय अपना सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ लगा रहा है। देखिए, करीब 63% रिसर्च, सबसे बड़ा हिस्सा, इसी बात पर फोकस कर रहा है कि सीखने और तर्क करने को कैसे जोड़ा जाए।
ये साफ साफ बताता है कि एआई का भविष्य इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाने में ही देखा जा रहा है। और इसके जो असली दुनिया में मायने हैं वो बहुत बड़े हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार जिसे ट्रैफिक नियमों को समझना भी है और सड़क पर अचानक आई किसी चीज को पहचानना भी है, या फिर एक मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम जिसे ना सिर्फ सही नतीजा देना है बल्कि ये भी बताना है कि वो उस नतीजे पर पहुंचा क्यों। तो आखिर ये सब हमें कहाँ ले जाता है, और खुद इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? एआई की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम लेस्ली वैलियंट का ये जो विजन है वो इस लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर देता है। बात सिर्फ दो तकनीकों को जोड़ने की नहीं है, बात है बुद्धिमत्ता को एक नए नजरिए से देखने की, जहां सीखना और तर्क करना दोनों एक साथ काम करते हैं। जब हम सहज रूप से सीखने वाले दिमाग को तर्क करने वाले दिमाग के साथ मिलाते हैं तो शायद हम एक ऐसे एआई बनाने की राह पर हैं जो दुनिया की ज्यादा गहरी और ज्यादा मजबूत समझ रखता है। एक ऐसा एआई जो सिर्फ पैटर्न की नकल नहीं करेगा बल्कि शायद पहली बार सच में समझेगा। सोचिए, भविष्य वाकई में कितना रोमांचक हो सकता है।